बात द्वापर युग की है, जब धरती कंस के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रही थी। तब सभी देवता एकत्रित होकर भगवान नारायण के पास वैकुंठ गए और बोले, प्रभु, धरती कंस के अत्याचारों से अत्यंत द्रवित है, कुछ कीजिए प्रभु। वह आतताई ऋषि मुनियों तथा सज्जनों पर अत्यंत अत्याचार कर रहा है, मानो वह पृथ्वी पर धर्म का नाश करके अधर्म की स्थापना करना चाहता हो। प्रभु, अब आपको धर्म की स्थापना के लिए तथा अधर्म के नाश के लिए अवतार लेना ही पड़ेगा। देवताओं की ऐसी करुण वंदना को सुनकर भगवान ने तथास्तु कहा। तत्पश्चात सभी श्रीमन नारायण की जय जयकार करके अपने अपने धाम को चले गए। इधर पृथ्वीलोक पर कंस की सबसे प्यारी बहन देवकी का विवाह हो रहा था। विवाह संपन्न होने के पश्चात कंस स्वयं अपनी बहन के रथ का सारथी बना। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी और आकाश से आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू रथ में बिठाकर खुशी खुशी विदा कर रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण होगा। ऐसी भयानक आकाशवाणी को सुनकर मानो कंस के हृदय में उपस्थित प्रेम का अथाह सागर सूख गया। उसने तुरंत ही अपनी प्यारी बहन देवकी को वासुदेव के साथ काल कोठरी में बंद करवा दिया। दिन पर दिन बीतते चले गए और एक एक करके कंस ने देवकी के 7 पुत्रों को मृत्यु की नींद सुला दिया। अब उसे 8वें पुत्र का इंतजार था, जिसके बारे में आकाशवाणी ने बताया था। आखिर भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रीमन नारायण ने मां देवकी की कोख से जन्म लिया। प्रभु के अवतरित होते ही मानो चारों ओर प्रकाश फैल गया। जो पहरेदार पहरा दे रहे थे सभी सो गए। काल कोठरी के दरवाजे स्वयं खुल गए और वासुदेव जी को दैवीय प्रेरणा हुई। वे श्री कृष्ण को एक सूप में उठाकर यमुना के रास्ते नंद के घर की ओर चल दिए। नंद के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि सभी सो रहे हैं और माता यशोदा के बगल में एक नन्ही बालिका खेल रही है। दैवीय प्रेरणा से उन्होंने बालिका को सूप में रखकर श्री कृष्ण को माँ यशोदा के बगल में लिटा दिया और बालिका को लेकर वापस मथुरा की उसी काल कोठरी में आ गए। कुछ समय पश्चात जब पहरेदारों की नींद खुली तो उन्होंने एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने तुरंत जाकर कंस को यह संदेश दिया। मानो कंस पागलों सा होता हुआ दौड़ता हुआ वहां आया तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि इस बार बालक का जन्म होना था, परंतु यह तो बालिका थी। देवकी ने बहुत समझाया कि भैया, यह तो बालिका है, इसे मत मारिए, परंतु कंस ने एक ना सुनी और जैसे ही कंस ने उस बालिका को उठाकर जमीन पर पटकने की कोशिश की, वह बालिका हवा में उड़कर मां अष्टभुजा का रूप धारण कर लिया और कंस को चेतावनी देते हुए बोली, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। उसके बाद देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को समाप्त करने के लिए अनेक असुर भेजे, परंतु भगवान ने सबको मृत्यु की नींद सुला दिया। और एक दिन वह भी आया जब भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण ने कंस को मारकर इस धरती पर पुनः धर्म और सत्य की स्थापना की। आप सभी का बहुत बहुत आभार।